ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग प्रहलाद महाराज की एक बहुत सुंदर स्तुति चर्चा करने वाले हैं। तो प्रहलाद महाराज की स्तुति है सातवें स्कंद के 9वें अध्याय में। और बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रार्थना मैं आप सभी के सामने चर्चा करने वाला हूँ। तो श्लोक नंबर 23, 7, 9, 23। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग श्लोक है यहाँ पे। दृष्टा मया दिवि विभो अखिल देशनपाणाम् आयुश्रेय विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् ये अस्मात् पितुः विजृंभित ब्रूः विस्फुरिजितेन लुलितः स तु ते निरस्तः। तो दृष्टा मया दिवि विभो अखिल दिशपानाम, है ना, बोल रहे हैं दृष्टा मतलब मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अच्छा क्या देखा है? हाँ, दीक्षा मया मेरे द्वारा देखा गया है। क्या देखा गया है अभी आपके द्वारा? बोल रहे हैं दिवि विभो अखिल धिष्णपानाम। हाँ, विभो, हे भगवान, हे नरसिंह देव, मेरे ने देखा है कि दिवी अखिल धिष्णपानाम, जो ऊपर लोकों में देवता लोग रहते थे ना, दिवी। और धिष्णपानाम, धिष्णपानाम मतलब होता है अलग अलग लोकों के स्वामी, है ना, अलग अलग। जैसे वरुण वरुण देवता हैं, अग्नि देवता हैं, इंद्र देवता हैं, अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के देवता हैं, विभिन्न प्रकार के लोकों पे का साम्राज्य है। और, है ना, उनकी आयु कैसी है? लंबी आयु है। आयु श्रेया, श्रेया मतलब उनका ऐश्वर्य, विभव, उनका इन्फ्लुएंस, है ना। तो जो बड़े बड़े देवता होते हैं उनके पास लंबी आयु होती है, और उनके पास ऐश्वर्य होता है, उनके पास उनका वैभव होता है ना। और सामान्यतः लोग इन्हीं चीजों की तो इच्छा रखते हैं, है ना। इच्छति यान जनोयम, जो देवताओं के पास ये जो विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं, जैसे लंबी आयु होती है, उनका ऐश्वर्य होता है, उनका वैभव होता है, और सामान्यतः लोग इन्हीं चीजों की तो आशा रखते हैं। और सामान्यतः जिन चीजों की लोग आशा रखते हैं, इन बड़े बड़े देवताओं के पास ये सब कुछ होता है। लेकिन, हाँ लेकिन क्या? अस्मत् पितु कुपितहास विजृंभित भ्रूः। मेरे पिताजी, नरसिंह देव से कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि मेरे पिताजी जब कुपित हास, है ना, जैसे पुरानी मूवी में आप देखेंगे जो विलन होते हैं वो कैसे हंसते इस प्रकार से। तो जब मेरे पिता हिरण्यकश्यपु ऐसे गुस्से में हंसते थे, और विजृंभित भ्रूहु, और अपनी भौहें हिलाते थे, तो विस्फुरिजेतेन लुलितः। हाँ, मतलब जो देवता हैं
वो क्या होता था? वो देवता होते थे, वो क्या होते थे? वो गिर जाते थे ऊपर आसमान से, डर जाते थे, घबरा जाते थे। क्या देख के घबरा जाते थे? हिरण्यकश्यप का कुपित हास, मतलब जो क्रोध में वो हंसता था और अपनी भौहें हिलाता था। तो बड़े बड़े देवता, जिनकी लंबी आयु होती है, जिनका ऐश्वर्य होता है, जिनका प्रभाव होता है ना, तो ऐसा ऐसे बड़े बड़े देवता भी जो है हिरण्यकश्यपु के क्रोध को देख के घबरा जाते थे, डर जाते थे। लेकिन उस हिरण्यकश्यपु को भगवान आपने क्या किया? हाँ, तू ते निरस्तः, आपने पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो देखिए क्या, किस सीरीज में प्रहलाद महाराज स्तुति बोल रहे हैं कि देखिए, जनरली पीपल इन जनरल, है ना, लोग क्या चाहते हैं? आयु श्रेया वैभव इच्छन्ति यान जनोयम। सब सामान्यतः किसी व्यक्ति की इच्छा क्या होती है? कि मेरी लंबी आयु हो, मेरा स्वस्थ शरीर हो, मेरा ऐश्वर्य हो, मेरा वैभव हो। वैभव मतलब इन्फ्लुएंस हो कुछ, है ना, जैसे देवताओं का होता है। भाई देवताओं की आयु लंबी होती है, हाँ होती है। देवताओं के पास ऐश्वर्य होता है, हाँ होता है। और देवता इस पूरे ब्रह्मांड के शासक होते हैं, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखते हैं, उनका वैभव होता है ना, कंट्रोल करते हैं। तो हर व्यक्ति की इच्छा है कि इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करे, इस प्रकार लंबी आयु प्राप्त करे, और इस प्रकार कुछ इन्फ्लुएंस या वैभव प्राप्त करे जैसे देवताओं के पास होता है। लेकिन वो देवता जो है, जिनके पास लंबी आयु है, ऐश्वर्य है और वैभव है, वो देवता किससे घबराते हैं, किससे डरते थे? मेरे पिता से डरते थे, है ना। यानी लोग जिस चीज को गोल मानते हैं, हम सब समझा, मनुष्य जिन चीजों को बहुत बड़ा लक्ष्य मान के जीते हैं। भाई पूरा मनुष्य समाज क्या चाहता है, हम क्यों परिश्रम करते हैं, हम क्यों इतना, हमारा, हम हमेशा एजिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, किस चीज को प्राप्त करने के लिए? आयु, और उस आयु में वैभव और ऐश्वर्य, है ना। हर व्यक्ति परिश्रम करता है ना, धन के लिए, संपत्ति के लिए, पोजीशन के लिए, पावर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, और कुछ प्रभाव के लिए, कुछ कंट्रोल के लिए, है ना। हर व्यक्ति का स्वाभाविक प्रयास होता है इन इन चीजों को लेकर के। तो बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति इन चीजों की आशा रखता है जो देवताओं के पास सहज रूप से है। लेकिन वो देवता लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे मेरे पिताजी के सामने, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। कल मैं बता रहा था ना क्लास में कि देवता लोग ऐसे ट्रे में पानी लेकर के आते थे, हिरण्यकश्यप को सर्व करते थे, ऑफर करते थे, हाथ जोड़ते थे, प्रणाम करते थे, घबराते थे, उनकी स्तुति करते थे। नारद मुनि तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कभी कभी हमको भी हिरण्यकश्यप की स्तुति करनी पड़ती थी। तो जिन चीजों को लेकर मनुष्य बड़े फैसिनेटेड रहते हैं, वो चीजें देवताओं के पास स्वाभाविक रूप से रहती है। लेकिन वो देवता भी मेरे पिता हिरण्यकश्यप से बहुत घबराते थे, डरते थे। तो आप समझिए फिर हिरण्यकश्यप को कितना प्रभाव रहा होगा। लेकिन भगवान, मेरे पिता हिरण्यकश्यप के साथ आपने क्या कर दिया? तनु भृंगम, जैसे एक छोटा बच्चा बम्बल बी पकड़ करके, भौवरे को पकड़ के तोड़ दे। भंवरा कितना डेलिकेट होता है ना। छोटा बच्चा क्या करता है? खेल खेल में भंवरे को मार देता है, तोड़ देता है। तो भगवान ने खेल खेल में हिरण्यकश्यप को मार दिया। ते तु निरस्तः। अब बताइए, इन वस्तुओं को प्राप्त करूंगा मैं, फायदा क्या मिलेगा मुझे? लिंक समझ रहे हैं? जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य समाज पागल है, वो वस्तुएं देवताओं के पास सहज रूप से मिलती है। लेकिन वो देवता हिरण्यकश्यप जैसे असुर के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं, इतना घबराते हैं। तो सोचिए हिरण्यकश्यप को कितना प्रभाव होगा। और ऐसे हिरण्यकश्यप जिनका ऐसा प्रभाव है, उनको भगवान नरसिंहदेव आपने तोड़ के फेंक दिया। तो सोचिए आपका कितना प्रभाव होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे केवल आयु श्रेय वैभव के पीछे भागना चाहिए, या मुझे आपके पीछे भागना चाहिए? ये बात इस श्लोक में कही जा रही है। माय डियर लॉर्ड, people in general want to be elevated to higher planetary systems for long duration of life, opulence and enjoyment.
लोग उच्च लोकों में जाना चाहते हैं या इसी लोक में भी चाहते हैं कि उनकी आयु लंबी हो, उनका ऐश्वर्य हो, उनको भोग करने का अवसर प्राप्त हो। बट this I have seen all of these through the activities of my father. When my father was angry, he laughed sarcastically at the demigods. They were immediately vanquished simply by seeing the movement of his eyebrows. हिरण्यकशिपु क्या करता था? भौहें उठा के हंसता था, तो देवता लोग डर के मारे घबरा जाते थे। ऐसा लिखा है कि देवताओं की पत्नियों के गर्भपात हो जाते थे हिरण्यकशिपु के क्रोध को देख करके। इतना घबरा था, इतना डर था। Yet my father, who was so powerful, has now been vanquished by you within a moment. तो आप काल के रूप में आते हैं, और काल के काल के रूप में आते हैं और क्या करते हैं? आप मेरे पिताजी को आप ऐसे खत्म कर दिए। तो बताइए, इस संसार में किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य का क्या ही लाभ है? इस प्रकार किसी प्रकार के भोग का क्या ही लाभ है कि जो समय के साथ खत्म हो जाएगा? तो प्रोपा जी परपट में बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, विद इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड वन शुड अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस द वैल्यू ऑफ मेटेरियल ऑपुलेंस, लॉन्जिटिविटी एंड इन्फ्लुएंस। व्यक्ति को चाहिए कि प्रैक्टिकली एनालाइज करे कि भौतिक ऐश्वर्य का, लॉन्जिटिविटी का और इन्फ्लुएंस का क्या ही लाभ है। लंबी आयु का, ऐश्वर्य का और प्रभाव का क्या ही लाभ है। ऐसे प्रैक्टिकली हम लोग इन चीजों को लेकर के बहुत फैसिनेटेड रहते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, जैसे क्लास में, कि लोग है ना, हम कोई धनी व्यक्ति को देख करके, ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली व्यक्ति, हमारे मन में भावना आती है कि काश मेरे पास भी इतना प्रभाव होता, इतना ऐश्वर्य होता, इतना कंट्रोल होता, तो कितना वो व्यक्ति कितना पावरफुल है, वो व्यक्ति कितना पावरफुल है, वो व्यक्ति कितना पावरफुल है। लेकिन क्वेश्चन ये कि कितने दिन, है ना, कितने दिन उसका पावर रहेगा? बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े पावरफुल लोग इस संसार में आए, कुछ दिन रुके, चले गए। हम इस्कॉन जगत में भी देखते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत प्रभावशाली, बहुत पावरफुल, लेकिन चले जाते, सब खत्म हो जाता है एक दिन, कोई भी हो। तो इसलिए इन चीजों से फैसिनेटेड नहीं होना चाहिए, ये चीजों को अपना गोल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस चीज को रियलाइज करने में, एनालाइज करने में बहुत समय चाहिए। इसको मतलब इसके लिए समय लगता है, इसके लिए भक्ति लगती है, इसके लिए रियलाइजेशन ग्रेजुअली आता है, इमीडिएटली तो आता नहीं है। हम सब इतने लेक्चर दे भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उन चीजों को हम महत्व देना छोड़ देंगे? इतना इजी नहीं है। सो इट टेक्स टाइम। प्रोपाल लिख रहे हैं, वी हैव एक्चुअल एक्सपीरियंस दैट इवन ऑन दिस प्लेनेट there have been many great politicians and military commanders, Napoleon, Hitler, Subhash Chandra Bose, Gandhi. But as soon as their lives were finished, their popularity, influence, everything else were finished also. Prahlad Maharaj formerly gathered the same experience by seeing the activities of Hiranyakashipu, his great father. Therefore, Prahlad Maharaj did not give any importance to anything in this material world. शिक्षा ये है कि प्रहलाद महाराज ने देखा उनके पिता की स्थिति, इतने प्रभावशाली पिता को भगवान ने खट से खत्म कर दिया, काल के गाल में समा गए, है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि कोई फायदा नहीं है इस भौतिक जगत की कोई वस्तु को महत्व देने का। तो महत्व किसको देना चाहिए? केवल कृष्ण को महत्व देना चाहिए। नो वन कैन मेंटेन हिज बॉडी और मेटेरियल अचीवमेंट्स फॉर एवर। कोई भी अपने भौतिक शरीर को और अपने भौतिक सामर्थ्य को, अपने भौतिक उपलब्धियों को हमेशा के लिए नहीं रख सकता। अ वैष्णव कैन अंडरस्टैंड that nothing within this material world, nor even which is powerful, opulent, influential, can endure. एक वैष्णव समझता है कि इस भौतिक जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी का भी ऐश्वर्य, हम कभी कभी देखते हैं ना, कोई आईएएस अफसर है, मैंने कई बार ऐसा देखा है, कोई आईएएस अफसर होता है, आप उनके ऑफिस में जाइए, हाँ, तो बड़ा ही मतलब रूडली बिहेव करते हैं। कुछ कुछ लोग तो बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं, जैसे पता नहीं इनने आईएएस प्राप्त करके वो क्या ब्रह्मा जी की पोजीशन प्राप्त कर ली है। हाँ, मुझे ध्यान है, कुछ दिन पहले मैं कलेक्टर के पास गया था, तो वो कलेक्टर से मेरा वाद विवाद हो गया, किसी बात पे झगड़ा जैसा ही हो गया ऑलमोस्ट। तो वो मुझे बोला, अगर आप इतने ही ज्ञानी है तो आप क्यों नहीं यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर बन गए?
मैंने कहा यार मतलब इसको कलेक्टर बनने का इतना मतलब घमंड है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है कि आप यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर क्यों नहीं बन गए। मैंने कहा तू कलेक्टर ही बना ना, ब्रह्मा थोड़ी ना बन गया है। तो इतना क्या उसमें मतलब इतना क्यों, इतना अभिमान आ गया एक छोटी सी भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करके। ठीक है वो उपलब्धि दूसरे लोगों से थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन एनी वे वो जिंदगी भर नहीं रहेगी। इसका प्रत्येक प्रमाण है, जब हम गवर्नर हाउस जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, मैंने देखा है कि एक 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 व्यक्ति आकर मुझे अपना कार्ड दिखा रहा है कि मैं प्रीवियस सेक्रेटरी था, मतलब मैं एक आईएएस अफसर था, है ना। और अभी वो रिटायर हो गया है, 50 60 साल 65 65 साल की उम्र है। वो दिखा रहा है कि मैं यहाँ कलेक्टर था, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी था। ये बताने की क्या आवश्यकता है कि अब मुझे उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, अब नए कलेक्टर्स को इम्पोर्ट, अभी नए आईएएस अफसर को इंपॉर्टेंस मिला, मैं तो अभी रिटायर हो गया हूँ, है ना। तो वो आके बताना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी उनको कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है ना। एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात वो बता रहे थे, ब्रज बिहारी प्रभु का लेक्चर अभी रिसेंटली सुन रहे थे हम लोग। उन्होंने बताया कि एक होता है ना कि जब आप बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं, फिर एक समय बाद जब आपको कोई पूछता नहीं है क्योंकि नई जनरेशन आ जाती है, तो एक ये होता है, एक फोमो जैसा होता है, उसको कहते हैं ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, या बोलते हैं उसको कि मतलब एक होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि अब वो उतना वैल्यूड नहीं जितना वो पहले वैल्यूड था, है ना। तो सही बात तो ये है कि हर व्यक्ति की वैल्यू एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए उन चीजों से अटैच नहीं होना चाहिए। ये हम प्रहलाद महाराज के इस लेसन से सीख सकते हैं। एट एनी टाइम सच थिंग्स मे बी वैंक्विश्ड, एंड हु कैन वैंक्विश देम? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान काल के रूप में आते हैं और सब कुछ खा जाते हैं। Therefore, one should conclusively understand that no one is greater than the Supreme Great. Since the Supreme Great demands Sarvadharman Pratyajamam Ekam Sharanam Braja, every intelligent man must agree to this proposal. One must surrender unto the Lord to be saved from the wheel of repeated birth, death, disease and old age. अगर हम संसार चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण लेने की आवश्यकता है, ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। आगे प्रहलाद महाराज इसी श्लोक का कंटिन्यूशन में बोल रहे हैं, तस्माद अमुस्तनुभृताम अहम आशीषु अज्ञ आयुश्रिया विभम ऐन्द्रियम अविरञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनयम् माम निज भृत्य पार्शवम। तो बोल रहे इसलिए भगवान, मैं नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं? आयु श्रेवा श्रेया वैभव इंद्रियम, इंद्रियों का सुख, लंबी आयु, ऐश्वर्य और कंट्रोल इन्फ्लुएंस भोग मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ? क्योंकि मैंने देखा ना मेरे पिताजी के पास ही सब कुछ था, तो उनका क्या हुआ, काल के गाल में तो समा ही गए ना, सब कुछ तो खत्म ही हो गया। हाँ। तो बोल रहे हैं कि तस्माद अमुस तनुभृताम, तनुभृताम, जनरली मन, जीव यही सब चीजें चाहते हैं, जिनके पास भी शरीर है वो यही सब चीजें चाहते हैं। लेकिन आशीष अज्ञ, है ना, मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कृपा आपसे नहीं चाहिए, है ना। आयु, श्रिय, वैभव, इंद्रियम अविरंच्यात, ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी पर्यंत तक, है ना, सभी देहधारी जीवों को यही चीजें चाहिए होती है, पर मुझे नहीं चाहिए। ना इच्छा मिते बिलुलितान और विक्रमेण, ऐसी चीजों की कामना मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि भगवान कालात्मनः, समय के साथ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे उरु विक्रमेण, हे भगवान जो बहुत समग्र शक्तिशाली हैं, कालात्मनः, आप समय, आप काल के स्वामी हैं, आपके काल के गाल में सब कुछ समा जाता है, ये सारी वस्तुएं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये मुझसे मुझे आप इसका आशीर्वाद मत दीजिए, है ना। तो फिर भगवान ने पूछा, ये सब वस्तुएं तो जनरली लोग मांगते हैं, तुमको नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए? अगर ये वस्तुएं नहीं चाहिए तो कुछ बताओ। तो बोल रहे हैं निज भृत्य पार्श्वम, है ना, मुझे आपके, है ना, एसोसिएशन ऑफ योर फेथफुल सर्वेंट, योर डिवोटी, आपके भक्तों का, आपके सेवकों का संग दे दीजिए मेरे लिए, मैं वो इच्छा रखता हूं, मैं इन वस्तुओं की इच्छा नहीं रखता। My dear Lord, now I have complete experience concerning the worldly opulence, mystic power, longevity, and other material pleasures enjoyed by all living entities.
from Lord Brahma down to the ant. As powerful time, you destroy them all. आप काल के रूप में आते हैं और इन सभी वस्तुओं को, आप सभी भौतिक उपलब्धियों को मिट्टी में मिला देते हैं। आप काल के रूप में आते हैं, सभी प्रकार के भौतिक भोगों को खत्म कर देते हैं। आप काल के रूप में आते हैं, आप आयु क्षीण कर देते हैं। आप काल के रूप में आते हैं, आप सभी प्रकार का वैभव, सभी प्रकार का इन्फ्लुएंस, सभी प्रकार का कंट्रोल, सभी प्रकार के भौतिक भोगों को आप खत्म कर देते हैं। इसलिए इन सब चीजों को मांग के मेरा फायदा क्या है? बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस आई डू नॉट विश टू पोजेस देम। मैं इन चीजों की आशा आपसे नहीं रखता। माई डियर लॉर्ड, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लेस मी इन टच विद योर प्योर डिवोटी एंड लेट मी सर्व हिम एज सिंसियर सर्वेंट। केवल मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपके शुद्ध भक्त का सेवक, दास बन के रहूं। उनका सानिध्य मुझे नित्य रूप से प्राप्त होता रहे। केवल मेरी आपसे ये आकांक्षा है, ये इच्छा है। तो प्रोपा जी तात्पर्य लिख रहे हैं, बाई स्टडिंग श्रीमद् भागवतम every intelligent man can get this experience, that of Prahlad Maharaj, through the historical incident mentioned in this great literature of spiritual knowledge. By following in the footsteps of Prahlad Maharaj, one should gain through experience that all material opulence is perishable at every moment. ये प्रभु इतनी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए ना, एक समय था नवीन पटनायक जब चलता था, मुझे ध्यान है, मैं क्या कहते, एयरपोर्ट रोड के पास में किसी से मिलने, एक आर्किटेक्ट से मिलने गया था, तो मेरी कार साइड में पार्क थी और उस समय नवीन पटनायक के काफिले को निकलना था। तो आगे से दो पुलिस वाले बाइक पे, फिर दो पुलिस वाले कार में, सबको हटाते हुए जा रहे हैं। फिर कम से कम 25 कारों का काफिला, उसमें बीच में चीफ मिनिस्टर की कार जा रही है ना। और इस तरीके से ऐसे हटाते हटाते, मतलब चीफ मिनिस्टर को अगर जाना है तो पूरे रास्ते में पुलिस वाले पहले आकर के आपको साइड कर देंगे, है ना। इतना ऐश्वर्य था उस व्यक्ति का ना। उसी तरीके से आप नवीन निवास के पास खड़े हो जाइए तो कितने कितने पुलिस वाले, कितने कितने फोर्स खड़ी रहती थी, कितने कितने लोग खड़े रहते हैं। आज जाके देखिए आप दो गाड़ी भी नहीं खड़ी मिलती है। इससे तो क्या पता चलता है, 25 साल शासन किया उस व्यक्ति ने और उसके बाद में सब कुछ तो मिट्टी में मिल गया। कोई अब वो ऐश्वर्य नहीं बचा जो तो पहले बचा था। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी भौतिक वस्तु एक्चुअली भौतिक उपलब्धि लंबे समय तक नहीं रहती है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर रहा हो, लोग भूल जाते हैं, ये स्वाभाविक है। तो इन चीजों, जो चीज खत्म ही हो जाएगी, उस चीज को प्राप्त करने के लिए इतना उत्कंठा होना जरूरी नहीं है। हालांकि अगर हम उसको प्राप्त करें, कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी उसके लिए हमें बहुत ज्यादा, जो चीज नेचुरल फूलों में आती है उसको स्वीकार करना चाहिए। और प्राप्त होने के बाद में विनम्र बने रहना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, कल हम क्या चिंतन कर रहे थे कि जो व्यक्ति, महान व्यक्ति का लक्षण क्या है, कि धन को, मान को, प्रतिष्ठा को, पोजीशन को कुछ नहीं समझता, लेकिन उसके भार तले झुक जाता है। ये महान व्यक्ति का लक्षण। जबकि जो महान नहीं है वो इन चीजों से कैरिड अवे हो जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। और जो व्यक्ति इन चीजों को जितना बड़ा समझता है और इन चीजों के द्वारा जितना कैरिड अवे हो जाता है, उतना ही जब उसको सम्मान नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती समाज में, उतना ही उसको कष्ट मिलता है। तो हमें उस वस्तुओं से समस्या नहीं है, हमें कौन उससे अटैच नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है। सो इवन दिस बॉडी, और ये चीजें क्या है, हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, आसपास अपने जगत में देखते हुए एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छा, इसका अर्थ ये भी नहीं निकलता है कि हम लोग अकर्मण्य हो जाएं, आलसी हो जाएं और कुछ भी प्राप्त करने के ये मतलब मेहनत नहीं करें, ये बोल करके अरे वो तो भौतिक हो गई, ये गलत है, ये भी एक चीटिंग एक्चुअली, है ना। इस तरीके से इसका एक बैलेंस होना जरूरी है ना। ये भागवतम हमें ऐसा नहीं सिखा रही है। भागवतम हमें सिखा रही है कि इन सब चीजों के प्रति हमें लायक नहीं होना और अटैच नहीं होना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अपने आप को प्रूव नहीं करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो क्या होगा कि इन इन स्टेटमेंट्स का आश्रय लेकर के हम, है ना, फेलियर जोन में रहेंगे और हम बोलेंगे जो भी भौतिक रूप से सफल है, बोले हाँ वो तो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो तो ये भी, दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच, है ना। जैसा कि हम जनरली उड़ीसा में देखते हैं इस तरह के अप्रोच, है ना। हम देखते हैं उड़ीसा में अगर कोई भौतिक रूप से सफल है तो "हाँ, वो तो कर्मी है, वो तो अटैच्ड है"। अरे जैसे जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत भौतिक रूप से समृद्ध लोग भी हैं इस संसार में, जिनका कोई अटैचमेंट नहीं है उनकी समृद्धि से, बहुत विनम्र है, डाउन टू अर्थ है ना। तो
ये भी एक प्रकार का अटैचमेंट है। जैसे ये एक अटैचमेंट है कि मैं धनी हूं और मैं सफल हूं, मैं समृद्ध हूं, ये भी एक प्रकार का अटैचमेंट है। मैं गरीब हूं और मैं असफल हूं, ये भी एक प्रकार की भावना अटैचमेंट ही है। तो दोनों ही केस में वो अटैचमेंट है ना। इवन दिस बॉडी फॉर विच वी ट्राई टू एक्वायर सो मेनी सेंसुअल प्लेजर्स में पेरिश एट एनी टाइम, है ना। ये भी देखने को मिलता है ना कि युवावस्था में जिन चीजों का बहुत क्रेज होता है ना, लेकिन समय के साथ में शरीर काम नहीं करता है और भौतिक भोग नहीं व्यक्ति भोग पाता है, और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट होता है ना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, इस प्रकार से स्थिति आ जाती है। तो ये सब चीजें हमें एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करना चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इनफैक्ट मैं 10-15 साल से कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये रियलाइजेशन आया है, लेकिन इतना डीपली अभी तक आया नहीं है कि मतलब भौतिक भोगों के प्रति रुझान कम हुआ, ऐसा मुझे लगता नहीं। अभी तो उसको और मेहनत करने की आवश्यकता है। So we have to be honest, and we have to approach Krishna consciousness in an organic spirit, organic growth जिसको कहते हैं, not hybrid. ना हन्यते हन्य माने शरीर, the soul is never perished even when the body is destroyed. An intelligent man therefore should care for the happiness of the spirit soul, not of the body. Even if one receives a body with long duration, like those of Lord Brahma and other great demigods, it will be destroyed. And therefore, an intelligent person should be concerned with the imperishable spirit soul. अभी इस लाइन को एक इंटरेस्टिंग बात देखो। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि कितना भी शरीर हो, कैसा भी शरीर हो, भले ही ब्रह्मा जितनी आयु भी हो, पर एक दिन खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या जो शरीर हमें अभी प्राप्त हो उसको केयर नहीं करना चाहिए? तो हमारे वैष्णव पद्धति में यद्यपि परपट इस तरह से लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला हेल्थ शुड बी फोकस्ड, उसको हेल्थ को ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस शरीर से हमको कृष्ण की सेवा करनी है। तो यहाँ पे हर चीज का कनेक्शन कृष्ण से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि, है ना, जैसे अभी रिसेंटली मुझे किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस मेरा वेट गेन हो रहा है और मतलब डिफिकल्टीज आ रही है। तो अभी इट्स अ टाइम टू रीथिंक अबाउट माय स्केड्यूल्स, रीथिंक अबाउट माय डाइट, रीथिंक अबाउट माय हार्मोनल बैलेंस। क्यों? क्योंकि अगर मुझे लंबे समय तक कृष्ण की सेवा करनी है शरीर के साथ, नहीं तो क्या होगा, होगा ये कि अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो शरीर फिर बोझ बन जाएगा और मन भी अच्छा नहीं रहेगा, कृष्ण की सेवा भी नहीं हो पाएगी। तो ऑल्दो वी आर नॉट दिस बॉडी, we are spirit soul, but this body is an instrument and vehicle which can be used for serving Krishna, therefore it must be taken care। And ये हमारी वैष्णव फिलॉसफी है। To save oneself, one must take shelter of a pure devotee. Narottam Das Thakur therefore says, Chhadiya Vaishnava Seva Nistar Paye Paiche Keba. If one wants to save himself from material nature's onslaughts, which arise because of the material body, one must become Krishna conscious and try to fully understand Krishna। हमें कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, होने का प्रयास करते रहना चाहिए। As stated in Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam Evam Yovid Tattva. One should understand Krishna in truth, and this one can do only by serving a pure devotee. Thus, Prahlad Maharaj prays that Lord Narsimhadev place him in touch with a pure devotee and servant instead of awarding him material opulence. Every intelligent man within this material world must follow Prahlad Maharaj. Mahajano yen gata sa pantha. Prahlad Maharaj did not want to enjoy the estate left by his father. Rather, he wanted to become servant of the servant of the Lord. The illusory human civilization that perpetually endeavors for happiness through material advancement is rejected by Prahlad Maharaj and those who strictly follow in his footsteps. There are different types of material opulences, technically known as bhukti, mukti, siddhi. Bhukti refers to being situated in a very good position like that of a demigod in higher planetary system, where one can enjoy material sense gratification to the greatest extent. Mukti refers to being disgusted from material advancement and thus desiring to become one with the Supreme. Siddhi refers to executing severe types of meditation like that of yogis to attain eight kinds of perfection, anima, lagima, mahima, etc. All who desire for some material advancement through bhukti, mukti, siddhi are punishable in due course of time.
and they returned to material activities. Prahlad Maharaj rejected them all. He simply wanted to engage as an apprentice under the guidance of pure devotee. चाहे भक्ति हो, मुक्ति हो या सिद्धि हो, ये सब भौतिक भोगों का ही अलग अलग स्वरूप है। और प्रहलाद महाराज उन सब में इंटरेस्टेड नहीं है, जानते हुए कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा समय के साथ। इसलिए उन्होंने एक ही आशा रखी है कि भगवान आपके भक्तों की गाइडेंस में मैं आपकी शुद्ध भक्ति करूं। दिस इज द हाईएस्ट गेन। तस्माद अमुस्त अनुव्रताम अहम आशीषज्ञ आयुश्रिया विभव इंद्रियम अविरंच्यात नेच्छामि ते विलुलितान उर्विक्रमेण कालात्मनोपनय माम निज भृत्य पार्श्वम। इसका पिछला श्लोक क्या था? तृष्टा मया आदि विभो अखिल दिशनपानाम आयु श्रेयो विभव इच्छन्ति आंजनोयम यस्मात् पितुः पितहास विजृंभित भ्रूः विस्फुजितेन लिलुतः स तूते निरस्ता। हरे कृष्णा। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग श्लोक है, बस अगर उनका कनेक्शन हमको समझ आ जाए तो उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। हरे कृष्णा। शिल प्रभात की जय। जय।